तो आज हम प्रीपोजिशन स्टार्ट करने वाले हैं। डेली दो प्रीपोजिशन या तीन प्रीपोजिशन उनके सेंटेंस के साथ हम सीखेंगे। आज हमारा डे 1 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, प्रीपोजिशन सेंटेंस में उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जो स्थिति यानी पोजीशन बताने के लिए कि सेंटेंस में जो वाक्य है उसमें वस्तु की स्थिति कहाँ निश्चित है या फिर क्या हो रहा है, उसका संकेत हमें प्रीपोजिशन से पता चलता है। ये ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम इसे रिवाइज करते हैं और सेंटेंस के माध्यम से और बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखो, हमने 4 सेंटेंस लिखे हैं। इसमें इन आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। इन एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है में। जैसे द बुक इज़ इन द बैग, जो पुस्तक है वो बैग के अंदर है। द फिश इज़ इन द वाटर, जो पानी है, वो जो मछलियाँ हैं वो पानी के अंदर है। माई पेन इज़ इन माई पॉकेट, यानी कि जो पेन है वो मेरे पॉकेट के अंदर है। शी लिव्स इन जयपुर, वह जयपुर में रहती है। यानी कि जब कोई वस्तु की स्थिति किसी विशेष चीज़, स्थान, जगह पर पहले से ही निश्चित बतानी होती है, तो उस संदर्भ में हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कोई किसी स्थान पर रहता है तो इन जयपुर, और कोई वस्तु पहले से अंदर है तो उसके लिए इन। ठीक। इंटू प्रीपोजिशन जब यूज़ की जाती है, जैसे इन और टू, यानी कोई वस्तु गतिशील, यानी कि अब बाहर से अंदर हम अब उसको भेज रहे हैं या अंदर वो जा रही है, तो इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। इनटू के सेंटेंसेस देख लेते हैं। द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स, जो बिल्ली है उसने जंप किसके अंदर छलांग लगाई बॉक्स के अंदर। ही वेंट इनटू द रूम, वह रूम के अंदर गया। द बॉय थ्रू द बॉल इनटू द बास्केट, लड़के ने बॉल किसके अंदर डाली, बास्केट के अंदर। शी पुट द बुक्स इनटू द बैग, उसने अपनी पुस्तक किसके अंदर रखी, बैग के अंदर, यानी गतिशील रूप में काम होता हुआ दिखाया गया है। ओके, आज हमने 2 प्रीपोजिशन की है। समय की पाबंदी की वजह से हम नेक्स्ट क्लास में, आज हमने 2 ही की है। मैं कोशिश करूँगी कि अगली क्लास में 3 या 4 प्रीपोजिशन एक साथ करें, और इसी कड़ी में हम इंग्लिश की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ग्रामर के टॉपिक है, वो इसी तरीके से सीखते चलेंगे। तो क्लास में हमेशा जो आगे तक बने रहें। हम नेक्स्ट क्लास जल्द ही बनाऊँगी मैं, तो क्लास में बने रहें। स्टे ट्यून, बाय।